हेलो एवरीवन। तो हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कशन कर रहे थे टर्शरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग ने बेसिक फंडामेंटल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ये बेसिक लेक्चर जो है आपके वीकली बेसिस पे भी आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पीपल इंगेज इन द टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उसको प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है, और टर्शरी एक्टिविटी यानी कि इसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ रखे थे। क्लास 12 की जितनी भी टॉपिक हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे अपडेट हो रहे हैं, आप जाइए वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और जो बंदे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा जनरल स्टडी सॉल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने डिस्कशन कर रखा था सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल। अब टूरिज़्म क्या है, ये सर्विसेज देते हैं। टूरिज्म ट्रैवल अंडरटेकन द रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। ठीक है, इट्स बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन द टोटल रजिस्टर्ड जॉब। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रैवलर्स, ठीक है, दुनिया में हर जगह ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल्स की एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है जीडीपी को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, बेसाइड मैनी लोकल पर्सन आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड द सर्विसेज एकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एंड शॉप सर्विस टूरिज्म। ठीक है, ये क्या करता है, टूरिज्म को फोस्टर करता है। फोस्टर का मतलब है नहीं कि इन्हेंस करता, बढ़ाता है। राइट, इन द सम रीजन टूरिज्म और सीजनल बिकम वैकेशन पीरियड डिपेंड अपॉन द फेवरेट वेदर कंडीशन। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर वेदर कंडीशन पे ही वहाँ पर जो है टूरिस्ट वैकेशन सेलिब्रेट करा जाता है। गॉट इट। अब जैसे मान लिए कि आप यूपी पे हो या कहीं एमपी पे हो। ठीक है, अब जैसे मान लो गर्मी आ गई तो आप कहाँ नहीं निकलना शुरू करोगे, नैनीताल साइड जाना चाहोगे, उत्तराखंड जाना चाहोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा टूरिस्ट रीजन क्या है, जैसे मान लो कि वार्मर प्लेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट, वेस्ट कोस्ट इन इंडिया, सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। विंटर स्पोर्ट्स रीजन फाउंड मेनली द माउंटेन रीजन। ठीक है, स्पोर्ट्स रीजन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें दिया है कि टूरिस्ट के अट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ ए क्लाइमेट। टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन जो होता है क्लाइमेट कंडीशन, जैसा कि अभी हमने बोला कि राजस्थान है, यूपी है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आप कहाँ चले गए थोड़ी दिन के लिए, उत्तराखंड चले गए या जम्मू कश्मीर चले गए। ठीक है, या हिमाचल प्रदेश चले गए, मसूरी चले गए, ऊटी चले गए। तो क्लाइमेट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, लोग बीच पे रहना पसंद करते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन द साउदर्न यूरोप एंड मेडिटेरियन लैंड्स। राइट, द मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑफर द कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर देन द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, लॉन्ग आवर्स टू सनशाइन एंड लो रेनफॉल, पीक हॉलीडे सीजन, पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडे स्पेशल क्लाइमेट रीजन। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ लोग नहीं पसंद करते हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं घूमने टहलने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया होगा। ठीक है, अब आपको वहाँ पर मिलेगा, महाराष्ट्र आप चले जाइए, घूम आइए। ठीक है, नागालैंड है, मेघालय है। ठीक है, तो ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की अच्छी होती है। दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप वहाँ का कैसा है, माउंटेन कैसे हैं, लेक्स कैसे हैं। माउंटेन रीजन अभी महाराष्ट्र की मैंने बात करी। ठीक है, कभी कभी आप हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को देखने जाते हो, जैसे दिल्ली है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वहाँ पर हैं, लखनऊ में है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, मुंबई में हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं। तो वहाँ पर आप कैसल देखने जाते हो, पैलेसेस देखने जाते हो, चर्चेस देखने जाते हो। सेकेंड वन इज़ अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। These attract tourists the penchant for experience ethnics and local customs. Beside the if region provide need to tourist cheap cost पे होता है, यानी कि कहीं कल्चरल एक्टिविटी, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जा रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं
जिसमें इन्होंने दिया हेरिटेज होम है गोवा का, मेडिकेयर क्रूक्स इन कर्नाटका। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। कल्चरल प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है, सर्विसेज में मेडिकल सर्विस का बहुत बड़ा रोल है। अभी तो हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, मेडिकल सर्विसेज जो है दुनिया में भी ये भी अपना स्थान रखती हैं। सॉरी 55,000 पेशेंट फ्रॉम द यूएसए विजिट टू 2005 ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्रैवल वीज़ा होता है और एक मेडिकल वीज़ा होता है। मेडिकल सर्विसेज तो होती है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ए, वो बीमार पड़ गया, जैसे मान लो स्विट्ज़रलैंड में था वो, हो सकता है उसका इलाज अच्छा ना हो पाए तो उसने कहीं इंडिया में आ गया या कहीं अमेरिका चला गया, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर ट्रीटमेंट उसने करा लिया, तो उसको मेडिकल सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। ओवरसीज़ पेशेंट को ट्रीट करती हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ कंपेयर विद द मिलियन ऑफ सर्जरीज परफॉर्म ईच अदर, ठीक है, ईच इन द यूएस। हेल्थ केयर सिस्टम में ये होता है। इंडिया भी इमर्ज हो गया, लीडिंग द कंट्री मेडिकल टूरिज्म जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने की वजह से दुनिया भर के जितने भी पेशेंट्स आते हैं वहाँ से, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग द अबंडेंस ऑफ बेनिफिट टू डेवलप कंट्री लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्न करा है, ठीक है। आउटसोर्सिंग ऑफ द मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, हॉस्पिटल इन इंडिया, स्विट्जरलैंड हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विस रेंज टू रीडिंग रेडियोलॉजी, इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। आउटसोर्सिंग ट्रिमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवांटेज इससे मिलता है, तो लोग वहाँ से आते हैं, सस्ता भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, आई थिंक सो। मेडिकल टूरिज्म की डिफिनीशन इन्होंने दे रखी, व्हेन द मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। व्हाट डज इट मीन अबाउट दिस, कि मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। जैसे मान लो कि ये पेशेंट इंडिया का है, उसमें वहाँ पर इंडिया में नहीं समझ में आ रहा उसको, तो वो अमेरिका चला जाएगा। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, अमेरिका का बंदा यहाँ इंडिया आ जाएगा इलाज कराने के लिए, ऐसे समझ लो। फिर अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वाटरनरी एक्टिविटी। आपने नाम सुना होगा सीईओ का, एमएनसी का, कोपेनहेगन में, न्यूयॉर्क में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट एज द बेंगलोर कॉमन। ये क्या होते हैं, जो क्वाटरनरी एक्टिविटी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक क्वाटरनरी एक्टिविटी, क्विनरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वाटरनरी, क्विनरी, ठीक है। क्वाटरनरी क्या होती है एक्टिविटी, सम ऑफ द फॉलोइंग, कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्वाटरनरी एक्टिविटी रिसर्च को देखती है, डेवलपमेंट को देखती है, एडवांस फॉर्म देखती है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स को देखती है, नॉलेज को देखती है। ये हमारे क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंडर में आता है। क्वाटरनरी एक्टिविटी अलोंग द टर्शरी सेक्टर रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। इन द डिमांड द कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द म्यूचुअल फंड मैनेजर टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियन, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यूनरी एक्टिविटी। क्यूनरी एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें जो होती है पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी क्यूनरी एक्टिविटी। Culinary activity services on the focus of creation, rearrangement, interpretation of existing ideas, interpretation, new technology introduce कर देते हैं। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महंगा। हाईली पेड स्किल, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब आते हैं किसमें, क्यूनरी एक्टिविटी में। क्वाटरनरी एक्टिविटी से बेस्ट ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं बाहर की जो यहाँ पर इंडिया में चीप रिसोर्सेज ढूंढती हैं, चीप लेबर को ढूंढती है, उनको हायर कर लेती हैं, या अपने काम को डिवाइड करने के लिए वो बाहर की कंपनियों को
ऑर्डर दे देती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर, BPO, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अमेरिका की कॉल सेंटर की एजेंसी है, उन्होंने हम इंडिया में जो है, इंडिया में आके इंडिया को बॉन्ड दे दिया कि भैया 2 साल के लिए 3 साल के लिए तुम इसकी जो है मेंबरशिप ले लो। अब उन्होंने पैसा दे दिया, अब उनको आपने सैलरी दे दिया और अपने हिसाब से चलाने लगे। तो यानी कि आपको जो लेबर थे वो थोड़े से सस्ते मिल गए, ठीक है। अब जैसे मान लें कि अमेरिका में आप करवाते काम, अमेरिका में अगर BPO चलाते तो अब अमेरिका वाले को कम से कम 4 लाख रुपए देने पड़ते, ठीक है। मगर आपने इंडिया में वही काम को दे दिया तो आपको कितना देना पड़ा, 50,000, मैक्सिमम पे 50,000, यानी कि आपका 3.5 लाख रुपए बच गया, ठीक है। अब भले उसमें आपने 2 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से दिया हो, तब भी आपका 2 लाख रुपए बच गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। KPO का मतलब क्या होता है, ये नॉलेज बेस्ड प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ई-लर्निंग है, बिजनेस रिसर्च है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सब दीज आर कम अंडर दिस सेगमेंट्स। आउटसोर्सिंग की डिफिनीशन दे हैव नोटेड डाउन द ऑल सोर्सेज डिफिनीशन। आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट आउट द गिवन वर्क आउटसाइड द एजेंसी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। यानी कि दे आर सर्चिंग आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। यू मस्ट बी नोटेड डाउन दिस 2 वर्ड्स, ठीक है। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशन, ठीक है। जो हमारा अपना वर्क होता है, वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू ओवरसीज लोकेशन, ठीक है। इसी को हम ऑफशोर बिजनेस भी बोलेंगे। ऑफशोर का मतलब यानी कि आउटसाइड द कंट्री, गॉट इट। जैसे IT है, कॉल सेंटर है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। नाउ आई थिंक सो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. These are the some examples. You may be read down on self. So our next topic, we are moving toward the next topic, that is digital device. Opportunity emerging from the information communication technology based on unevenly distributed across the globe. यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो दुनिया भर में पॉपुलर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी, ठीक है। रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इन जनरल सर्ज हैव फॉरवर्ड, डेवलपिंग कंट्री हैव ए लैग बिहाइंड दिस डिजिटल डिवाइस एग्जिस्ट विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कंट्री इंडिया एंड रशिया इनएविटेबल दैट सर्टेन एरिया मेट्रोपॉलिटन बेटर कनेक्टिविटी, ठीक है, वर्सेस पेरिफेरल रूरल। इसका मतलब क्या होता है, डिजिटल डिवाइस का मतलब क्या होता है, आप ऐसे देसी भाषा में समझ लो, यू कैन अंडरस्टैंड इन योर वर्ड्स, कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उनका डेटा स्पीड ज़्यादा होगा और रूरल पीपल में कनेक्टिविटी लेस होगी। बस इतना सा याद रखना। वहाँ बेटर फास्टेस्ट कनेक्टिविटी होगी, ऑन द अदर हैंड यू हैव सीन रूरल एरिया लो कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज। दिस इज़ द चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं आप वहाँ जाइए, देखिए, एक्सेस करिए। थैंक यू।